ओके, सबसे पहले डिवेंचर क्या है? इसमें से भी आई थिंक एक आध टॉपिक अभी मेरे पास नहीं है, होता तो बता देता, निकल चुका है लगभग। आई थिंक ये नंबर 4 वाला टॉपिक है, ये शायद निकल चुका है। और नंबर 4 और भी बहुत कुछ टॉपिक निकल के, बट नो डाउट अभी मुझे डिस्कस करना है। चलो, सबसे पहला डिवेंचर क्या है? तो डिवेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपनी। डिवेंचर कंपनी के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है डिवेंचर? कंपनी के लिए एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर लेकिन व्हाट इज दिस डेट इंस्ट्रूमेंट? कंपनी इश्यू शेयर कैपिटल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे चाहिए, आप शेयर कैपिटल इश्यू करो। बट समटाइम्स एडिशन टू शेयर कैपिटल, company requires more funds, and these funds can be made by borrow of loan or borrow money. अपने शेयर कैपिटल जो पब्लिक से हम ले आते हैं वो तो ले आए, बट स्टिल अभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट है। और अब आपको पैसे लेने हैं तो आप लोन लोगे, पैसे मनी बोरोड करोगे। तो कभी कभी क्या होता कभी कभी क्या होता है कि फिनेंशियल sound companies get long term loan from bank and financial institutions। जो फिनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग, जैसे कि रिलायंस, टाटा, बिरला, बजाज कंपनी है, किसी भी बैंक में जाके खड़ी रह जाएगी, भैया लोन चाहिए बोल, तो मना नहीं करे, अरे मुकेश भाई आओ ना, लो जाओ ना, कितने चाहिए बोलो, 200 500 करोड़, वो मना नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली कि भाई, instead of borrowing such a loan from financial institution, or in addition borrowing such a loan for large investment, company can issue bonds from public by issue of securities, and such a security is popularly known as debenture or bond। uh, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, तब कई बार बैंक भी सोचती है, मुकेश भाई बोले यार 200 500 करोड़ नहीं चाहिए यार, 15,000 करोड़ चाहिए, 25,000 करोड़ चाहिए। तो बैंक भी सोच रही है, अरे बाप रे, 25,000 करोड़ रुपीस, इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ अकेली एक ही कंपनी को दे देना। नो डाउट रिलायंस अच्छे से चल रही है, मुकेश भाई साहब बहुत अच्छे से चला रहे हैं, भगवान न करे अनिल भाई तो डूब गए। अब अनिल भाई को एडीजी बोलते हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी। तो जो अनिल धीरूभाई अंबानी को जो भी एडी जितने भी बैंकों ने लोन दिया था, उन सबका पैसा भी डूब रहा है। ये तो ठीक है कि अभी मुकेश अंबानी भाई साहब हैं, उनकी वजह से भी अनिल भाई साहब अभी तक टिके हुए हैं, वरना उनको भी कभी कब का विजय माल्या भाई साहब की तरह फॉर्म में भाग जाना पड़ता। बट वो अपना छोटा भाई है, इसलिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि भी उसको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि खानदान एक ही है, खून एक ही है, तो अपने भाई को तो कुछ ना कुछ करके बचाएँगे। तो वो उनकी सारी कंपनियाँ सभी धीरे-धीरे टेक ओवर करना चालू कर रहे हैं कि भई वो उनकी सारी कंपनीज़ टेक ओवर कर रहे हैं ताकि उनका बिज़नेस बचा पाएँ। वरना कब का उनका भी यही। तो हाल यही है कि किसी भी एक कंपनी को अगर आप पैसे दे के बैंक अगर बैठ जाती है, भले ही कितनी अच्छी कंपनी है, तो भगवान न करे अगर डूब गया, तो बैंक का सारा पैसा डूबेगा, बैंक का मतलब हम पब्लिक का ही पैसा डूबेगा। तो इसी हाल में क्या बैंक का 200 500 तक करोड़ तक तो दे देती है, बट इतनी बड़ी अमाउंट होती है तो बैंक मना करती है। तो कंपनी कहाँ जाती है? पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है। पब्लिक इश्यू लाती है मतलब कि जो हमारे 135 करोड़ जनता है, उसमें पब्लिक इश्यू लाती है कि जिसको आपको हमारी कंपनी के डिबेंचर्स में सब्सक्राइब करना है, करो। हाँ, अब आपको लगेगा तो क्या ये बैंक भी पब्लिक का ही पैसा दे रही थी और ये भी पब्लिक ही पैसा दे रही है। बट बैंक में क्या होता है, भई आपने बैंक पे ट्रस्ट रखा था, तो आप तो बैंक को जानते हो। आप मुकेश अंबानी को नहीं जानते, ऐसा ही बोलोगे हम तो आपको जानते हैं। मैंने तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी डिपॉज़िट की थी। मैंने तो यूनियन बैंक में अपनी डिपॉज़िट की थी। अब यूनियन बैंक को देखना चाहिए ना कि सही इंसान को पैसे दें। वो ये चीज़ हो जाती है। अगर बैंक काम करती है, कुछ गलत हो जाता है, तब बैंक पे ब्लेम करोगे। लेकिन आपने खुद ही किया था, किस पे ब्लेम करोगे? तो आपका खुद का डिसीज़न है कि आपको मुकेश भाई की कंपनी में अपने पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। वो आपका डिसीज़न है। तो उसमें आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हो। अब उसमें तो
बैंक अगर देती है तो बैंक पे ब्लेम कर सकते हो। इसलिए बैंक अपनी सेफ्टी के लिए इतने बड़ी अमाउंट नहीं देती। कंपनी को पैसा चाहिए, मुकेश भाई ये भई जितनी बड़ी कंपनी होती है इतने ज़्यादा पैसे चाहिए, तो पब्लिक से पैसा उठाते हैं। लेकिन ये क्या है डिबेंचर, डिबेंचर्स में क्या होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपनी ये कहती है कि 5 साल या 10 साल के लिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं, 10 साल के बाद हम आपको आपके पैसे वापस दे देंगे। शेयर कैपिटल कभी भी नेवर वापस नहीं करनी है, रिमेंबर बच्चों। शेयर कैपिटल जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो नेवर कंपनी कभी अपने वो शेयर कैपिटल के पैसे शेयर होल्डर को वापस नहीं कर सकती है। हाँ, शेयर होल्डर चाहे तो शेयर को शेयर मार्केट में बॉम्बे शेयर मार्केट बीएसई एनएसटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेल करके अपने पैसे ले सकता है, चाहे जो भी भाव हो। कंपनी को लेना देना नहीं है कि उसने कंपनी को पर शेयर 100 रुपीज दिए थे, मार्केट में प्राइस 60 रुपीज चल रही है, मार्केट में प्राइस 1000 रुपीज चल रही है। कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी को तो एक ही चीज़ से मतलब है, आपने हमें 100 रुपीज़ एक शेयर के दिए थे, हमने एक शेयर आपको दिया था, अब उसी पैसे से हम हमारा बिज़नेस चला रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम कभी आपको पैसे वापस नहीं करने वाले हैं। हाँ, आपने जो हमारी कंपनी में एक शेयर इन के पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बदले में हम आपको डिविडेंड करने देंगे। डिविडेंड देना मतलब कि कंपनी जो मुनाफ़ा करेगी, वो मुनाफ़े में आपको आपके एक शेयर के बदले में जो आपका आता है आपके हिस्से का, वो हम आपको हर साल देते रहेंगे। जब तक आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तब तक हम आपको ये देते रहेंगे। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है डिविडेंड, ठीक है? जिस दिन आपने वो शेयर किसी और को बेच दिया, अभी मैंने वो शेयर यश को बेच दिया और मैं निकल गया, तो वो कंपनी फिर वो यश सहगल को डिविडेंड देगी, मुझे नहीं देगी। यश सहगल ने मोहित को बेच दिया, तो वो मोहित को डिविडेंड देगी, यश सहगल को भी नहीं देगी। कंपनी को मतलब नहीं है कि सबसे पहले किसने खरीदा इनका, कंपनी को देखिए जिससे मतलब है रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके नाम पे वो शेयर्स बोल रहा है, उसको कंपनी डिविडेंड दे देती है। नाउ क्वेश्चन अराइज फ्रॉम योर माइंड, सर रिकॉर्ड डेट क्या होता है? देखो बच्चों, आप कॉमर्स से बिलॉन्ग करते हो तो सारी चीजें एक्चुअली आपको पता होनी चाहिए। नॉट ओनली कि हमारे यहाँ क्या आता है, आपको प्रैक्टिकल भी सब पता होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट ये होता है कि कंपनी कुछ कंपनियाँ साल में 1 बार, कुछ कंपनियाँ साल में 2 बार, कुछ कंपनियाँ साल में 3 बार भी डिविडेंड देती है, ऐसा नहीं। कंपनी देखती है बहुत बड़ा प्रॉफिट किया, बहुत मुनाफ़ा अच्छा किया है, अपनी प्रेस्टीज के लिए वो साल में 2 बार भी, काफ़ी सारी कंपनियाँ साल में 2 बार, 3-3 बार भी डिविडेंड देती है। कुछ कंपनियाँ साल में सिर्फ़ 1 ही बार डिविडेंड देती है। अब कंपनी डिविडेंड के लिए सबसे पहले उनका एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम बुलाया जाता है, जिसके अंदर कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं और दूसरे होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी शेयर होल्डर को भी बुलाती है क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स है, मालिक है। आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है, तो भी आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। सिर्फ एक शेयर है, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का सिर्फ एक शेयर भी खरीदा है, तो जब भी मुकेश अंबानी भाई साहब जिस हॉल में भी रिलायंस का एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग रखेंगे, आपको इनवाइट करेंगे और आप वहाँ जा सकते हो। आपको इसके लिए ईमेल आता है, पहले पोस्टल लेटर आता था, अभी ईमेल आ जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का इस दिन को एजीएम रखा गया है। क्या पर्पस क्या है एजीएम का? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि भाई शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए एक एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया गया है। हाँ, जैसे कि वो होगा क्या, कंपनी कहाँ है? बॉम्बे में, तो मीटिंग बॉम्बे के जो भी वेन्यू दिया होगा वहाँ होगा। वहाँ का आने-जाने का खर्चा वो आपको खुद करना है, कंपनी आपको कोई खर्चा नहीं देगी कि आप अहमदाबाद से बाय प्लेन मीटिंग में गए, ओके यस भाई साहब आपके प्लेन के टिकट का कितना पैसा हुआ? ये लो आने-जाने का, वो आपका खर्चा है। कंपनी एक ही चीज़ें प्रोवाइड करती है, वहाँ गए तो आपको पानी-वानी पिलाएगी, अच्छे से एसी हॉल में बिठाएगी और मीटिंग डिस्कस करते, अब आप घर पे जाओ। आपका ओपिनियन पूछेगी। ओपिनियन में भी क्या है, वहाँ वोटिंग करने का भी आपका राइट है। आप गए हो, आप वोटिंग कर सकते हो। आपका 1 शेयर है, तो आपका 1 वोट गिना जाएगा। 100 शेयर है, आपके 100 शेयर गिने जाएँगे। आपका वोटिंग करने का भी राइट है यार, आप जो वोट करते हो, तो 100 शेयर है, तो 100 वोट आप दोगे कि भई मुकेश अंबानी भाई साहब ने प्रपोज़ल रखा कि हमारी कंपनी ने अभी इतना प्रॉफ़िट किया है, सो कंपनी पर शेयर ₹10 डिविडेंड देना चाहती है। कंपनी चाहे तो 10 पर रुपीस ₹15 भी डिविडेंड दे सकती है, लेकिन हमें ₹5 हमारे एक्स्ट्रा फंड के लिए रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ₹10 देना चाह रहे हैं। अब इसके लिए वोटिंग होता है। अगर आप इसके अगेंस्ट में हो, तो अगेंस्ट में भी वोटिंग कर सकते हो कि नहीं भई हमें नहीं मंज़ूर है, हमने पैसा कमाया तो दो ₹15 डिविडेंड, तो आप दो। लेकिन
आपके वोट कितने गिने जाएंगे? 100, क्योंकि आपके पास सिर्फ रिलायंस के 100 शेयर है। सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है भाई? मुकेश अंबानी भाई साहब के पास है। आई थिंक 51% शेयर उनके पास अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स है। तो वो 51% वो क्या वोट डालेंगे, आपको भी पता है कि वो वोट डालेंगे कि नहीं भाई मुझे 10 रुपीज ही देना होगा। तो आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि 51% वोट किसके फेवर में गया? 10 रुपीज देना है। सो हाल ये होता है। सो नॉर्मली मेरे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे कोई शेयर होल्डर वहां मीटिंग में जाते नहीं है। जाते ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जाते हैं। बड़े शेयर होल्डर मतलब आपका तो दिमाग काम करे नहीं, इतना इंडिया में बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं। सिर्फ रिलायंस कंपनी के 2 करोड़ शेयर लेके बैठे होते हैं। राकेश झुनझुनवाला है, उसको जाके पूछो भाई रिलायंस के कितने हैं? बोलेगा 2 करोड़ शेयर्स हैं। अब रिलायंस के एक शेयर का प्राइस 2000 है, 2000 मल्टीप्लाई 2 करोड़ करो, इतने इतने करोड़ के तो कुछ सारा शेयर लेके बैठा है। तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ये लोग मीटिंग अटेंड करते हैं और वहां जाके बोलते भी है और उनको सुनना भी पड़ता है। मुकेश अंबानी भी उसको सुनता है, उसको भी पता है कि राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट का तोप है, इसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनूंगा तो मेरी कंपनी का शेयर की बैंड बजा देगा। तो हाल ये होता है। अब कंपनी का रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करती है। रिकॉर्ड डेट क्या होता है कि भी मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड देना है, तो उसके लिए कंपनी एक सर्कुलर पास करती है जिसमें लिखा होता है रिकॉर्ड डेट है 20 दिसंबर। रिकॉर्ड डेट 20 दिसंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि 20 दिसंबर के दिन शाम को 3 बजे और 30 मिनट को, सॉरी शाम को नहीं, सुबह ओपन होते ही जिसके नाम पे शेयर्स है, यस सहगल के नाम पे, मोहित के नाम पे, उसके खाते में डिविडेंड चला जाएगा। भले ही मोहित ने, कि भाई मोहित ने हमारे अगले दिन ही 19 दिसंबर को, सॉरी नहीं 2 दिन पहले होता है कि डिलीवरी नहीं आती ना, 20 तो 18 को खरीदना पड़ेगा, डिलीवरी नहीं आती, डिलीवरी आते 2 दिन लग जाते हैं ना। मोहित ने भले ही 18 दिसंबर को यस सेगल से शेयर खरीदे, तो भी पूरा डिविडेंड मोहित के बैंक अकाउंट में जाएगा। कंपनियां ये नहीं समझती है कि पूरे साल भर तो यस साइकिल ने शेयर्स रखे थे तो इसका राइट यस का है, यस ने 1 साल तक शेयर संभाल के रखे। अब 2 दिन पहले मोहित को बेचे और 2 दिन बाद पूरा डिविडेंड 10 रुपीज, 100 × 10, 1000 रुपीज मोहित को मिलेगा, यस को नहीं मिलेगा। कंपनियां ये सब चीजें नहीं देखती है, उनको मतलब ही नहीं है। कंपनी को एक ही चीज से मतलब है, हमने रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दिया है 20 दिसंबर। आज जो भी हो, आज 14 दिसंबर है, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया कि 20 दिसंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके नाम पे वो शेयर्स है उसके खाते में डिविडेंड चला जाएगा। ये होता है रिकॉर्ड डेट। उसी तरह से यहाँ डिबेंचर में दिया जाता है इंटरेस्ट। जो भी डिबेंचर होल्डर होते हैं, दे आर नॉट द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं है, वो एक तरह के लेनदार है जिसने कंपनी को पैसे उधार दिए है। और आप कभी भी किसी को पैसे उधार देते हो तो आपका पर्पस क्या होता है? उससे इंटरेस्ट खाना, इंटरेस्ट ब्याज वसूलना। तो कंपनी भी यही करती है। कंपनी बोलती है कि हम आपको बदले में ब्याज देंगे। आपको एक तो पैसे 5 साल या 10 साल, उसके बाद में पहले से तय होता है कि 5 साल या 10 साल कितने साल बाद पैसे वापस करेंगे, ये पैसे पहले से नक्की होता है। और हर साल पहले से तय किया गया हो इंटरेस्ट कि कंपनी पहले से बोल देती है कि हम आपको 8%, 9%, 10% कितने परसेंटेज इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट देती है। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर मतलब हमें इन शॉर्ट, जैसे हम बैंक में एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, लाइक से में हमें कंपनी में एफडी करवानी है और वो इंटरेस्ट देगी। यस, आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको कंपनी को पैसे, कंपनी में आपने एफडी करवाई और कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है, लाइक उसी के जैसा है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट है तो इसका नाम होता है डिबेंचर या बॉन्ड बोलते हैं। बट बात आप जो समझ रहे हो वही है। आप बैंक में गए, एफडी करवा दिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, लाइक सेम वे ये भी इसी तरह से आपको इंटरेस्ट देता है। भी हर साल आपके खाते में इंटरेस्ट आ जाता है। अब क्वेश्चन अराइज आपके माइंड में, एक क्वेश्चन होगा, तो सर हम बैंक में पैसा नहीं रखे, बैंक में तो पैसा सेफ होता है, हम अगर मुकेश अंबानी की कंपनी को देंगे या किसी भी और कंपनी को देंगे तो वहां तो यार थोड़ा रिस्क है ना कंपनी में। तो यस, आई नो इट, कंपनी में अगर आप पैसा डाल रहे हो वो रिस्की है कंपेयर टू बैंक। तो हम पैसा क्यों डालें, हम पागल थोड़ी है तो हम पैसा डालेंगे। आप इसलिए पैसा डालोगे कि बैंक में एट प्रेजेंट हम बात करें तो बैंक में आई थिंक मैक्स टू मैक्स 6.40 समथिंग समथिंग इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन हो तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 7% तक आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता है। उससे ज्यादा बैंक में एफडी में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अभी ऐसे हालात में अगर आपको रिलायंस के मुकेश अंबानी भाई साहब बोले कि मैं आपको हमारे यहाँ जो डिबेंचर में आप पैसा लगाओगे उस पर 9% या 10% इंटरेस्ट दूंगा,
तो डेफिनेटली मोटिव बनता है कि आप इन्वेस्ट करो, कि बैंक में कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 7% मिल रहा है। मुकेश अंबानी भाई साहब आपको 9 या 10% दे रहे हैं, यानी कि 1 लाख अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक 7,000 रुपीज इंटरेस्ट देती है। वही 1 लाख अगर आप मुकेश अंबानी भाई साहब की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 10,000 रुपीज देते हैं। तो 7,000 और 10,000, 3,000 का 1 लाख पे डिफरेंस होता है, 10 लाख पे 30,000 रुपए का डिफरेंस होता है, और 1 करोड़ पे 3 लाख का डिफरेंस होता है। तो चॉइस इज इन योर हैंड। अगर आप बैंक में 1 करोड़ की एफडी करवाते हो और मुकेश अंबानी क्या 1 करोड़ दे के आते हो तो 3 लाख रुपए का फर्क पड़ता है आपको 1 करोड़ के ऊपर। सो इंटरेस्ट ज्यादा लेने की लालच में आप उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, और कंपनी अच्छी होती है तो रेगुलर, मुकेश अंबानी की भाई साहब की कंपनी रेगुलर इंटरेस्ट पे कर देती है। अब हम बात कर रहे हैं, कंपनी इस तरह से जो डिबेंचर इश्यू करके पैसे लेती है, बदले में डिबेंचर उसको बॉन्ड बोलते हैं, वो देती है। इनको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। डिबेंचर होल्डर इज नॉट कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर को कंपनी का ओनर नहीं कहा जाता है। रिमेंबर, शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, मालिक है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं है। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स इज document that contains debt of company and it is acknowledgement of debt। डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या कहता है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मतलब कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हाँ हमें आपको पैसे चुकाने बाकी है। एंड इट इज इश्यूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी का कॉमन सील राउंड सील होता है, गोल सिक्का होता है, इसे लगाते तो गोल लगता है, ऐसे राउंड सील होता है कॉमन सील, तो उसके तहत वो दिया जाता है। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट at a specified rate on a specified time or on amount invested by the venture holder in the company in accordance with the agreed terms, and it is an expense for the company and is income for shareholder। कंपनी जो होती है, वेंचर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर पहले से तय किया गया हुआ इंटरेस्ट देती है। अब ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है एंड डिबेंचर होल्डर के लिए ये इनकम है। ओके, अ सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड टू डिबेंचर होल्डर बाय कंपनी। कंपनी डिबेंचर होल्डर को एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम, नंबर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी की कितने डिबेंचर है, 5, 10, 100, 500, 400, अमाउंट पर डिबेंचर, कंपनी ने एक डिबेंचर के कितने रुपए लिए डिबेंचर होल्डर से, सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर का सीरियल नंबर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पेड किया जाएगा, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट साल में कितनी बार चुकाना है, 6 6 महीने में, 3 3 महीने में, एंड ऑल्सो सो व्हेन डिबेंचर्स मनी विल बी पेड एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर में ये सारे डिबेंचर के पैसे कब कंपनी वापस करने वाली है, ये सारी चीजें डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है। बट नाउ अब क्या हो गया है पता है, ये तो मैंने बात की, बहुत पुरानी बात की, अब एट करंट में क्या होता है, अ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इश्यूड to debenture holder in dematerialization form instead of physical copy। मैंने ऊपर जो ये जो बात की आपको, ये पुरानी बात की, ये फिजिकल कॉपी जब मिलती थी तब, अब तो क्या फिजिकल कॉपी की जगह डीमटेरियलाइज फॉर्म में डिबेंचर्स मिलते हैं। इट मींस परचेस ऑफ डिबेंचर इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर। फिर नाउअडेज तो क्या होता है, जैसे आप शेयर्स शेयर्स जब भी आप खरीदते बेचते हो तो आपका जो डिमैट अकाउंट जिसमें भी होता है उसी के अंदर वो शेयर्स क्रेडिट होते हैं, लाइक सेम में डिबेंचर्स भी उसी अकाउंट में खरीदते हो तो क्रेडिट होते हैं, बेचते हो तो डेबिट हो जाते हैं। आप बच्चों को सबको पता होना चाहिए कि डिबेंचर और शेयर्स खरीदने बेचने के लिए एट प्रेजेंट डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट होना कंपलसरी है। उसके बिना आप कोई भी शेयर या डिबेंचर परचेज सेल नहीं कर सकते हो। डीमटेरियलाइज अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस है, पे एंजल ब्रोकिंग, आनंद राठी, कुंवर जी, फिर अपस्टॉक्स, जीरोदा,
ऐसे बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनीज है जिसके यहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। नाउ डेज बैंक भी डीमैट अकाउंट ओपन करती है, कोई भी बैंक होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक। जाके देखो तो बैंकों ने भी अब ब्रोकरेज हाउसेस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी बैंकों ने, क्योंकि ब्रोकरेज मिलता है कुछ का बैंकों को, अब सब काम तो ऑनलाइन ही करना होता है। भाई जो भी डीमैट अकाउंट ओपन करेगा अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने घर बैठे ही वो खरीदना बेचने वाला है। अपने को तो फुकट की ब्रोकरेज दलाली मिलने वाली है। तो बैंकों ने भी ये सारा काम चालू कर दिया है। तो किसी भी बैंक में या किसी भी जगह से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बहुत सारी ब्रोकरेज अकाउंट, अभी तो मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का चार्जेस 0 रुपया हो गया है, 0 रुपीस। हमने बहुत सालों पहले हमने जब ओपन करवाया था तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के भी चार्ज दिए थे, वो मैंने मोबाइल फोन का नहीं बताया था। इनकमिंग का भी हम चार्ज पे करते थे। अभी आप आउटगोइंग का चार्ज पे करते हो ना, आउटगोइंग इनकमिंग का, भाई यस ने मुझे फोन किया, बातें की, 1 मिनट का 2.5 रुपया, 3 मिनट का 3.5। फोन यस ने मुझे किया है तो भी मुझे मेरी एयरटेल कंपनी की जो भी थी वो मुझसे चार्ज लेती थी। पहले ऐसा था, डीमैट अकाउंट ओपनिंग के भी चार्ज, इसके चार्ज, वो सब बहुत सारे चार्ज, डिलीवरी के चार्ज ने, इसके बहुत सारे चार्ज लेती थी। अब कंपनियों ने वो चार्ज लेना सेबी की नोटिस के बाद में बंद कर दिया है। नॉर्मली अब कंपनी, बहुत सारी कंपनियां 0 रुपीस में अकाउंट ओपन करती है और डिलीवरी का चार्जेस 0 लेती है। सिर्फ एफ एंड ओ में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उसी के वो चार्ज लेती है। और जो एफ म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी करते हो, उसमें से का ब्रोकरिंग हाउसेस पैसे कमाती है, उनको कमीशन मिलती है कि आप किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इन शॉर्ट आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उससे उसको कमीशन मिलता है, उससे वो पैसे कमाती है। और ब्रोकरेज में तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एफ एंड ओ में जब ट्रेड करते हो उसी से कंपनी पैसे कमाती है। देखो हमारा मीटिंग ये एंड होने वाला है, मैं खुद ही इसको एंड करके दूसरी नई मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाफट से बच्चों आ जाना।